देवाधिदेव महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं उनको अपने शब्दों में बांधने की कोशिश करने जा रहा हूं, जो इस संसार के प्राणवायु हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त हैं, जो सत्य हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो संसार में सबसे सुंदर हैं, जो ओम की ध्वनि है। ओम में ऊकार और माकार की मात्रा भी वह हैं, जो ब्रह्मांड का स्वर है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के ऊर्जा से चलता है। सूर्य की ऊर्जा स्रोत हैं वो पवन का वेग हैं और जल की शीतलता भी वह ही हैं। उन्हीं के कृपा से इस संपूर्ण जगत में चर और अचर विद्यमान है। सागर को लहर और पहाड़ों को जड़ता उन्हीं ने दिया है। उन्हीं के कारण वृक्ष फल और पौधे पुष्प देते हैं। फलों में स्वाद और पुष्पों में सुगंध का कारण भी वह ही हैं। वो बसंत का सुहाना मौसम और गर्मी की ऊष्मता हैं। उन्हीं के इच्छा से बादल बरसते हैं और ऋतु परिवर्तन होता है। पूस की शीतलता भी वह ही हैं। हमारी बुद्धि, शक्ति और पराक्रम उन्हीं के इच्छा से है और उन्हीं के इच्छा से मैं उनकी व्याख्या करने की चेष्टा कर रहा हूं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आदि योगी हैं, पर ब्रह्म का स्वरूप हैं। संसार को योग, विज्ञान, वेद, साहित्य, कला और न जाने और कितने ज्ञान देने वाले वो हैं मेरे शिव महादेव। देवों के देव, जिनकी वंदना स्वयं महाप्रभु जगदीश्वर नारायण करते हैं। जगन माता गौरी, जिनके अर्धांग में विराजती हैं। गणनायक, बुद्धि के देवता, विघ्नहर्ता गणेश और देव सेनापति कार्तिकेय, जिनके पुत्र हैं। महाबलशाली नंदी, जिनके दिव्य वाहन हैं, जिनके गले में नागराज वासुकी शोभा पाते हैं, जो अपने भाल पर अर्धचंद्र धारण करते हैं और जिनका शरीर दिव्य भस्म से सुशोभित रहता है, जो रुद्राक्ष और बाघंबर धारण करते हैं और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे है, जिनमें अहंकार का नाम मात्र का भी भाव नहीं है, जो निरंकार होते हुए भी साकार हैं, जो सबके प्रिय हैं और सब उनके प्रिय हैं। संसार में ऐसा क्या है जो शिव में नहीं है? शिव सब में है और सब शिव में। उनके गुणों का गान मैं किन शब्दों में करूं, क्योंकि शब्द भी शिव है और अर्थ भी शिव। वो महायोगी हैं, सर्वेश्वर हैं, सब कुछ उन्हीं का ही तो है। फिर भी वो एकांत कैलाश के हिमयुक्त शिखर पर निवास करते हैं। वो महात्यागी हैं और गृहस्थ होने के बाद भी वैरागी हैं। वे सुख, दुख, मान, सम्मान सबसे परे हैं। दुख उनके समीप जाते ही सुख में बदल जाता है, रोग निरोग में और अपमान सम्मान में बदल जाते हैं। वे ज्ञानियों का ज्ञान और बालकों की जिज्ञासा हैं। वे पवित्र हैं, सौम्य हैं, सनातन हैं। वे आदि भी हैं और अंत भी, और अंत के बाद जो शुभारंभ है वह भी वे ही हैं। तारा, ग्रह, नक्षत्रों सहित जो भी दृश्य या अदृश्य ब्रह्मांड है वह भी वे ही हैं। वे गुरुओं की शिक्षा और योगियों का योग है। संपूर्ण चराचर में ऐसा क्या है जो शिव में नहीं है? हे महादेव, इतना सब कुछ होकर भी आप में अहंकार का नाम मात्र का भी भाव नहीं है। आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो और प्रसन्नता में मनोवांछित आशीर्वाद देते हो, जिससे आप भोले भंडारी कहलाते हो। जब आपने इस सृष्टि को पीड़ा देने वाले असुरों के तीनों पुरों को एक साथ नष्ट किया था, तब सभी ने आपको त्रिपुरारी कहकर पुकारा। सागर मंथन के समय जब हालाहल विष से सृष्टि त्राही त्राही कर रही थी, तब आपने ही उस विष को अपने कंठ में रोका, जिससे आप नीलकंठ कहलाए। कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले महादेव, जगत जननी माता गौरी सहित आपको नमस्कार है। नंदीश्वर, त्रिपुरारी महादेव,
आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। हालाहल को पीने वाले नीलकंठ, आपको नमस्कार है। श्री हरि के पूजनीय महादेव, आपको नमस्कार है। श्री राम के आराध्य और श्री राम को अपना आराध्य मानने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ, आपको नमस्कार है। आरोग्य और सौभाग्य देने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। कालों के काल महाकाल, जो अकाल मृत्यु पर विजय दिलाते हैं, आपको नमस्कार है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपके गुणों का बखान कर पाने में सक्षम हो। हे महादेव, मैं आवाहन नहीं जानता, पूजा करने का ढंग नहीं जानता। मैंने जो भी जाने अनजाने में पाप किए हो उसे क्षमा करे। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपके कृपा से पूर्ण हो और उसे सहर्ष स्वीकार करे। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझे विजय का आशीर्वाद दे। मुझे यश, कीर्ति और विद्या का आशीर्वाद दे। मुझे दीर्घायु और निरोग होने का आशीर्वाद दे। मुझे धन धान्य का आशीर्वाद दे और अपनी भक्ति का आशीर्वाद दे। मेरी इस प्रयास और प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार करे और मुझ पर प्रसन्न हो। हर हर महादेव।